यार बच्चों, आज अपन भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से आत्मा की अजरता अमरता के विषय में इस प्रकार से विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। कहते हैं, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न एम हंति न हन्यते। कि ये एनम हंतारम वेत्ति, कि जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला, कि भाई ये आत्मा मारने वाला, हतम मन्यते और मरने वाला इस प्रकार से मानता है, उसके विषय में कहते हैं तो उभो न विजानीत, कि वे दोनों ही इस प्रकार से नहीं जानते, न एम हंति न हन्यते, कि भाई वास्तव में आत्मा न तो मारने वाला है और न मरने वाला है। जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए अज्ञानतावश जो पुरुष हैं, जो सांसारिक प्राणी हैं, वो इस आत्मा को मरा हुआ या मारने वाला इस प्रकार से मान लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा न मरती है और न मारती है। ये भ्रमवश अज्ञानतावश जो सांसारिक प्राणी इस प्रकार से उसको मान लेते हैं, ये सिर्फ अज्ञानता का वो कारण है इसका, और वो इस प्रकार से इसको, जबकि वास्तव में आत्मा न मरती है और न मारती है, ये इस प्रकार से अजर अमर अविनाशी है। उसी का समर्थन करते हुए फिर कहते हैं भगवान कृष्ण कि न जायते मृत्य व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कि वही आत्मा, किस तरह से जो आत्मा के विषय में उन्होंने कहा है कि जो आत्मा है वो न जायते म्रियते व कदाचित, कि भाई न तो इसका जन्म होता है और न मरता है। आत्मा के बारे में स्पष्ट कहा कि आत्मा का जन्म भी नहीं होता और आत्मा मरती भी नहीं है। न भूत्वा भूयम न भविता, और न होकर यह होने वाली है। अयम नित्यम, कि आत्मा तो नित्य स्वरूप है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति का जो स्वरूप ये दिखाई देता है, ये परमात्मा का जो स्वरूप दिखाई देता है, उस परमात्मा का एक अंश आत्मा है। जैसे ही नए शरीर का जन्म होता है, वो आत्मा उसमें प्रविष्ट होकर नए शरीर में आ जाती है। इस तरह से ये नित्य है, शाश्वत शाश्वत है। ये हमेशा इस प्रकार से न इसका अंत होता ही नहीं है, न इसका जन्म होता है, तो ये सनातन है, चली आ रही है। ये इस प्रकार से शाश्वत का है, पुराण है, पुरानी है। कि ये ऐसी भी नहीं है कि अभी आ गई, ये पैदा हो गई हो, ये पुरातन चली आ रही है इस प्रकार से। शरीर हन्य माने न हन्यते, कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा मरती नहीं है। जैसे ही पंच तत्वों से जो निर्मित हमारा शरीर है, शरीर के नाश होते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाती है। नाश मात्र शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है, कि न जन्म होता है और न मरता है, न होकर होने वाला है। ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, कि हमेशा हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय ये मौजूद रहता है। तो जन्म तो नया हुआ, न इस प्रकार से जन्म लेने वाला हुआ, न मारने वाला है, न मरने वाला है। अर्थात शरीर के नाश होने पर भी आत्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा में इस प्रकार से विलीन हो जाता है। इसलिए आत्मा के विषय में कहा है कि भाई ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर कहा है कि वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। कि जो पुरुष एनम अविनाशिनम, नाश रहित मानता है, कि जो हे अर्जुन, इस आत्मा को जो नाश रहित और नित्यम अजम अव्ययम वेद है, और नित्य हमेशा रहने वाला, अजम अजन्मा और अव्यय नष्ट न होने वाला, इस प्रकार से जिसका नाश नहीं होता, वो मानता है कि वो पुरुष कथम घातयति कम हंति। कि वो पुरुष अपने आप ये कि वो मानता है कि किसको मरवाता है और किसको मारता है, कि वास्तव में जो इसके विषय में भली प्रकार से जानता है,
आत्मा के विषय में जो जानने वाले लोग हैं वो कहता है अविनाशीन है, कि विनाश रहित है आत्मा, नाश नहीं होता आत्मा का। पूर्व श्लोक बताया कि नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता, नित्य और अजन्मा है इस प्रकार से। तो वो पुरुष इस प्रकार से इसको मारने और मरने वाला इस प्रकार से किसको कैसे मान सकता है? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए उसके विषय में वो उसका समर्थन करता है वापस कि आत्मा इस प्रकार की है। फिर वापस आत्मा के विषय में कहता है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो अपराणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे मनुष्य वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं और मनुष्य फटे हुए वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा जब शरीर का अंत होता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जब शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है और अंत हो जाता है शरीर का, तो अंत समय के बाद में वो आत्मा जो है उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस सांसारिक संसार का यही नियम है, जो वास्तव में मनुष्य आता है वो जाएगा। तो आने और जाने के इस चक्र में जो आत्मा है वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और पुराने शरीर को छोड़ देती है। पुराने शरीर को जब छोड़ेगी तो वापस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये प्रकृति का जो चक्र है, इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को इस विषय में ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए कि वास्तव में जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, वो न जन्म लेती है न मरती है। इसीलिए कहा है कि जैसे मनुष्य वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्रों को, फटे हुए वस्त्रों को मनुष्य छोड़ देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जब शरीर वृद्ध हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, उसका नाश निश्चित होता है, तो विनाश के समय आत्मा उस शरीर को छोड़ के और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और नए शरीर को इस प्रकार से नए शरीर में प्रवेश करके और नया जीवन इस प्रकार से धारण कर लेती है और पुराना शरीर अपने मूल अस्तित्व में मिल जाता है। अर्थात पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है वो अपने पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। इस तरह से आत्मा और परमात्मा का जो चक्र है ये अपने आप में चलता रहता है कि जो परमात्मा का मूल स्वरूप है वो आत्मा है और वो आत्मा इस प्रकार से इस प्रकार से अपने चक्र को पूरा करती है। फिर उसी आत्मा के विषय में कहते हैं कि न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावके न एनम क्लेदन्ति आपो न शोषति मारुते। कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका प्रमाण दे रहे हैं कि न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, कि उस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकता। जो शस्त्र है वो भौतिक पदार्थ का विनाश कर सकता है, भौतिक पदार्थ को काट सकता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देती, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, तो शस्त्र कैसे काटेगा उसे? इसलिए कहा कि शस्त्र भी उस आत्मा को प्रहार नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसे काट नहीं सकता। न एनम दहती पावक, अग्नि उसे जला नहीं सकती, कि जलाया भी भौतिक पदार्थों को जाता है, जो दिखाई नहीं दे रहा उसको कैसे जला सकते हैं? न एनम चिन्ह न एनम क्लेदन्ति आपो, और जल उसको भिगो नहीं सकता। जब साक्षात आपके सामने कोई चीज हो तो वो भिगोई जा सकती है, लेकिन आत्मा आपके सामने नहीं है। वो उस परमेश्वर का रूप है, उस परमात्मा का रूप है जो प्रकृति के कण कण में विराजमान है, प्रकृति के सारे इस जो स्वरूप में समाया हुआ है, लेकिन अदृश्य है। वो जैसे परमात्मा अदृश्य है वैसे आत्मा अदृश्य है। जो अदृश्य है इसलिए हम उसे भिगो भी नहीं सकते। न शोषति मारुत है, और वायु उसे सुखा नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि वास्तव में आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कि जो आत्मा की विशेषता बताई है कि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो भूत पदार्थ हैं, ये भूत पदार्थ आपके सामने सम्मुख जो वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जो आपके समक्ष जो चीजें हैं उन पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जो अदृश्य है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, जो आपके सम्मुख नहीं है, उसके ऊपर कैसे अपना प्रभाव डालेगी?
इसीलिए आत्मा के विषय में कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो दिखाई नहीं देती, उस परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सारे के सारे जो ये भूत हैं ये उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, वो इन सब चीजों से अलग है। इन सब का जो प्रभाव है वो भौतिक पदार्थों के ऊपर पड़ता है, आत्मा और परमात्मा इनसे अलग है। इसलिए उनके अलगाव का इस प्रकार से समर्थन किया है। धन्यवाद आदित्य।